नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सिटी प्रेस क्लब द्वारा शिप्रा होटल में आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम को कलेक्टर संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय था सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका। विषय पर बोलते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने क्रमवार शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और बताया कि मैं पूर्व में जनसंपर्क विभाग का डायरेक्टर भी रह चुका हूं, इसीलिए पत्रकारों के काफी नजदीक रहा और उज्जैन में भी मीडिया कर्मियों के साथ मेरा अनुभव बेहद विश्वास का रहा। आपने कहा कि मैं जनसुनवाई को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और एक आम आदमी कलेक्टर या अन्य किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय तक नहीं आ पाता। आपने कहा कि यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद हैं वे पिछले सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुसार वो पिछले 34 से 40 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और सिंहस्थ आपने कहा कि यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद हैं वो पिछले 35 से 40 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपके अनुभव का लाभ शासन लेगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप सिंहस्थ के बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। आपने विश्वास दिलाया कि जो कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी और मैं सतत मॉनिटरिंग कर रहा हूं। उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने परिसंवाद में बोलते हुए कहा कि उज्जैन में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें यदि कोई गड़बड़ी है तो पत्रकार हमें अवगत कराएं। आपने शिप्रा नदी के शुद्धिकरण पर भी प्रकाश डाला और बताया कि इंदौर और उज्जैन में कान्ह नदी के पानी के डायवर्जन को लेकर बड़ी योजना पर काम हो रहा है। परिसंवाद कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश रघुवंशी, विवेक चौरसिया, बसंत कुमार शर्मा ने भी संबोधित किया। आपने कहा कि समाज का विकास तभी होगा जब निश्चित रूप से पत्रकार जगत अपने कर्तव्य का पालन करेगा। सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पूर्व के ऐसे अनुभव रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ लगने के बाद भी योजनाएं विफल रही हैं और शहर को इसका लाभ नहीं मिला है। आपने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे समाज हित में कार्य करें तथा आम लोगों को होने वाली परेशानियों में राहत दिलाएं। अतिथियों का स्वागत श्री संदीप कुलश्रेष्ठ, संजय माथुर, राजेश कुलमी, राकेश पांड्या, असलम खान, मयूर अग्रवाल, इश्तियाक खान, नीलेश सांकी, धर्मेंद्र राठौर, जितेंद्र राठौर, राज जोशी, अरविंद देवधरे, नीलेश मालवीय, संदीप मालवीय ने किया। बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। तो इसका पूरी परिसंवाद का जो निचोड़ है और सार है वो यही है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है। अनिल जी ने बहुत अच्छी बात की है, सर ने, कलेक्टर साहब ने बात की है और मुख्य बात तो उन्होंने बताई है। इससे परिलक्षित होता है, इससे इच्छा जाहिर होती है कि एक तो आम लोग जो 70% आबादी है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो हमारा पाठक है, हमारा दर्शक है, वो कैसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे। क्योंकि पहले के राजा हम देखते थे, पहले के शासक हम देखते थे, तो जो न्यायप्रिय हुआ करते थे, जो जनप्रिय हुआ करते थे, जिनके मन में ये था कि हम, जैसे राजा विक्रमादित्य की ये नगरी, वो बताते हैं कि वो भेष बदल के जनता के बीच में जाते थे, तो वहाँ फिर सुनते थे कि क्या बात हो गई, मेरे शासन को लेकर लोग क्या कहते, तो फिर उसके आधार पे उसकी राय बना। तो कई राजाओं ने, शिवाजी जी का भी ये उल्लेख है कि उन्होंने अपने महल के बाहर एक घंटा, एक जो है अलार्म टाइप उस समय जो था वो लगा रखा, कोई भी आके उसको बजाता, रात में बजा सकता था, तो खबर उनके पास जाती थी कि कोई कुछ गुहार लेके आया। ऐसा कलेक्टर सर ने बोला है कि हम ऐसा चाहते हैं कि बड़े अधिकारियों के ऑफिस में आम जनता जा सके, तो नहीं जा सके तो कम से कम उसको वो रिलीफ मिल सके, शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ इतना भाषण देने या बोलने से नहीं हो पाई। भारत एक करप्ट देश है और हम मजबूती से और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी एक सर्वे आया था इंटरनेशनल, उसमें भारत देश की जनता को, दुखी जनता का तीसरा या चौथा नंबर है विश्व के देशों। दुखी का कह रहा हूँ, गरीब, अभाव उसका नहीं कह रहा, दुखी जो ऐसा। और ये पूरा गूगल पर मौजूद। तो हम सब मिलके, सर ने बोला है, अनिल जी ने ही बोला है कि सार्थक जो भी आप हमको सपोर्ट। प्रकाश रघुवंशी जी, सम्माननीय साहू जी, सम्माननीय बसंत जी, सम्माननीय चौरसिया जी, मोरे कुलमी जी। कार्यक्रम का मुझे जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत शहर स्वीकृति दी कि नहीं, मैं आ जाऊँगा। और उसके पीछे सोच यही थी कि इस तरीके के कार्यक्रम
कार्यक्रमों का आयोजन बार बार होना चाहिए, जिसमें कि एक खुले तौर पर हम लोग आपस में एक इनफॉर्मल कैजुअल माहौल में आपस में बातचीत कर सकें और जो विचार हैं उनका आदान प्रदान कर सकें। टॉपिक जो है वो सामाजिक और औद्योगिक विकास में मीडिया की भूमिका ये है, इस पर मैं बात करूंगा अभी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, न सिर्फ उज्जैन शहर में बल्कि पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में जिस तरीके की प्लानिंग और जिस स्केल का कार्य चल रहा है, ये एक अभूतपूर्व अवसर है और जिसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। अगर हम अलग अलग योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले शिप्रा शुद्धिकरण की बात कर लेते हैं। जैसा आपको भी मालूम है कि अभी हमारी एक कांड एक्ट परियोजना चल रही है, जो कि आने वाले 1-1.5 साल में कंप्लीशन का हमारा। मीडिया के सामने एक और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, वो है ऑथेंटिसिटी। हम जो है जो भी कंटेंट दे रहे हैं या जो भी कंटेंट परोस रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं टीवी पे खास तौर पे, तो उसमें हमको ऑथेंटिसिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर से शुरू हुआ 7 दिवसीय नौका विहार महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक नौका विहार के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। राघवेंद्र पंडित ने बताया कि यह नौका विहार महोत्सव हमारी प्राचीन भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार एक भक्त अपने प्रियजन की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करने और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए यह आयोजन करते हैं। भगवान का जल में विहार करना भी इसी तथ्य को दर्शाता है। देश के कोने कोने से और विदेशों से भी श्रद्धालु इस महोत्सव में भाग लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। सभी भक्त भगवान के नौका विहार के मनोहारी दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं और इस आध्यात्मिक अनुभव को अपने जीवन का एक अविस्मरणीय पल मान रहे हैं। यह नौका विहार महोत्सव न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। मंदिर परिसर में एक विशेष जलकुंड बनाया गया है, जिसे रंग बिरंगे फूलों और दिव्य सजावटों से मनोरम रूप दिया गया है। इस कुंड में भगवान श्री राधा मदन मोहन के सुंदर विग्रह को एक सजी हुई नौका में विराजमान कर विहार कराया जाता है। वातावरण भक्तिमय कीर्तन और मधुर संगीत से गुंजायमान रहता है, जिससे संपूर्ण परिवेश दिव्य और आनंदमय हो जाता है। समापन पर 56 प्रकार के विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से इन व्यंजनों को तैयार किया और भगवान को अर्पित किया। देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो भगवान को भी गर्मी लगने लगती है और भक्त और भगवान के बीच बहुत ही सुंदर एक संपर्क होता है। उसमें भक्त भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न आयोजन करता है। जैसे उनके शरीर पर चंदन का लेपन करना, आपने देखा होगा अभी भगवान के शरीर पर चंदन लेपित हैं, और इस प्रकार से नौका में जल में विहार कराना। तो ये नौका विहार हो रहा है नरसिंह चतुर्दशी से लेकर 7 दिन तक चलता है। आज का सत्र समापन सत्र है। तो इस्कॉन है, देश विदेश सभी दूर से लोग आते हैं और सभी उसका आनंद लाभ लेते हैं। 7 दिन में बहुत ही सुंदर भगवान को रोज जो है कीर्तन होता है। भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आज 56 प्रकार के व्यंजन वहाँ लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार का है। देखिए, अभी तो वर्तमान में पूरा देश जो है जल गंगा संवर्धन में लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर संदेश है कि जो जीवन है हमारा, जल कहते हैं जल ही जीवन है, और वह जल अगर जो हमें दे रहा है, प्रदान कर रहा है, उस पर अगर अर्पण हो या उसके काम में आए, उससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। तो भगवान नौका में विहार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा संदेश है जल गंगा संवर्धन के लेके। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वर्तमान में ऋतु परिवर्तन को देखते हुए श्री महाकाल महालोक मंदिर परिसर एवं अन्य स्थानों पर पर्याप्त छाया, मेटिंग व शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अवंतिका द्वार के समीप फैसिलिटी टनल की छत पर जंबो कूलर व पंखे व मेटिंग बिछाई गई है। वहीं समीप ही पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन हेतु LED स्क्रीन भी लगाई गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को
किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इस हेतु श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संपूर्ण आंतरिक व बाह्य परिसर में पर्याप्त छांव, मीटिंग एवं शीतल जल की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को भस्म आरती, मंदिर में प्रवेश, दान हेतु अनाधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी से संपर्क न करने, किसी को भी शीघ्र दर्शन या भस्म आरती के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि नहीं देने व काउंटर पर ही भुगतान करने के निर्देश संबंधी सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। मंदिर में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800233108 पर सूचना जारी कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष आयोजन राहु केतु के 18 वर्षों बाद हुए राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत भस्म आरती की हरिओम जल से की गई। ध्वज स्नान विधि से हुई। इसके बाद ग्रह मंत्रों द्वारा नवग्रहों का आह्वान अभिषेक किया गया। सर्वप्रथम सूर्यदेव की सिंह राशि का ध्वज परिवर्तित किया गया। इसके पश्चात क्रमशः शनि, राहु और अन्य ग्रहों के शिखर ध्वज बदले गए। इस विशेष अवसर पर यह संदेश दिया गया कि केतु का सूर्य की राशि सिंह में आना और राहु का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के संकेतक है। कृष्ण गुरु जी ने कहा कि 2007 में जब केतु सिंह में था तब भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल मिली थी। जब 2025 में वही योग पुनः बना है। आने वाले कुछ माह में देश की बागडोर किसी युवा महिला नेता के हाथों में जाने की संभावना है। इस अवसर पर कृष्णा गुरु जी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अनिल कुमार, राजेंद्र शर्मा, अर्जुन परमार, उज्जैन के महाकाल भक्त सुनील जैन और अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं शनि नवग्रह मंदिर की यह परंपरा कलयुग में नवचेतना का ध्वजवाहक बन रही है। है अभी मैं शनि नवग्रह मंदिर में हूँ, जहाँ हर ग्रह का अपना भूगर्भ अलग है। क्योंकि आज 5:08 पर 18 वर्ष बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि सूर्यदेव के, सूर्य की राजा की होती है, तो हमने नवग्रह के सभी के ध्वज, क्योंकि ध्वज शास्त्र कहते हैं केतु रिप्रेजेंट करता है, सभी ग्रहों के ध्वज बदलाए और विश्व शांति और मानवता के लिए प्रार्थना कही। और साथ ही ये संदेश दिया सभी लोगों को कि एक बार अपने लिए साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज हम सब लोग, मेरे साथ सुनील जी, अनिल जी, हम सब लोग अपने लिए नहीं आए, हम केवल विश्व शांति के लिए आए हैं। और ग्रहों का परिवर्तन जो एक जीवन पे असर डालता है, उसका सकारात्मक प्रभाव तब तक पहुँचे, वह पूजा पाठ, जप तप और ध्वजारोहण के साथ हमने किया। परिवर्तन हो सकता है। केतु जब जब सिंह राशि में आता है तो सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन करता है। 2007 में आए थे तो अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, उनकी जगह प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, प्रथम राष्ट्रपति बनी। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये संकेत देता है कि आने वाले कुछ माह में भी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने के पूरी संभावना है। आपका नाम? कृष्णा मिश्रा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से, महाकाल बाबा गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मिश्रा जी जो है ना, मिश्रा जी का नाम सार्थक कर दिया है। माने आज आप देखिए, एक मिश्रा जो होता है कि मीठी वाणी के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण के लिए अपनी क्षमता को सबको देने की क्षमता रखने वाले। आज हम धन्य हो गए गुरु जी के। हर मानव को वो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको प्यार करते हैं और सबके लिए कल्याण की बात करते हैं। ये हमारे आज में मिला इनसे, मैं इनको चरणों में नमन करता हूँ। और ये आपको भी, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर सब मीडिया वाले, इनके दर्शन हुए, इनके माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। मानव इनके प्रति ये कहते हैं समर्पण हो जाओ। जहाँ समर्पण है वहाँ पे सब कुछ है। ये भाव इन्होंने पूरे भारत के सब मानव को दिया। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं इनके स्थानीय गुरुदेव के सानिध्य में मेरा जीवन कल्याण हुआ। आपका नाम? सुनील जैन, महाकाल का छोटा सा सेवक। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।